कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव का एक नया और अनमोल संदेश। दोस्तों, यह संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन उससे पहले हम महादेव से कुछ कहना चाहते हैं, और वह यह है कि हे भोलेनाथ, तेरे होने से मैं आबाद हूँ, तेरे ना होने से मैं बर्बाद हूँ। तू क्यों नहीं समझता मेरी उलझन? तू है तो ही मैं हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ एक बेजान काया हूँ, नहीं तो मैं तो सिर्फ एक जीवित लाश हूँ। दोस्तों, आज का यह संदेश अगर आप सुन लेंगे तो यकीन मानिए आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी में अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो यकीन मानिए कोई भी दुख और दर्द आपको छू भी नहीं पाएगा। जिसके जीवन में महादेव का स्थान जीवित है उसे तो धरती पर ही स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन जो शिव से जुड़ता ही नहीं उसके लिए तो सोने का महल भी नरक के समान होता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और साथ ही में कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने दो तस्वीरें दिखाई दे रही है, उनमें से एक को चुन लीजिएगा, और संदेश क्या है यह भी जान लीजिए। आपने एक तस्वीर चुन ली है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है वह भी सुनाती हूँ। जिसने चुना है पहली तस्वीर, तो उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। महादेव आपसे कहते हैं, सबसे ना मिला करो इतनी सादगी से के साथ, सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ। यह समय अलग है, यह लोग अलग है, यह दुनिया वह नहीं जो तू देख रहा है। अगर इस समय इस दुनिया में तू वफा ढूंढ रहा है तो बड़ा ही नादान है तू, क्योंकि जहर की शीशी में तू दवा ढूंढ रहा है। जिंदगी में लोगों के हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, और ना ही मन की बात हर किसी को बताना सही होता है। जिंदगी के कुछ पहलू बस अपने लिए रखना सीख, और उनमें मुझ तक ही सीमित रखना सीख, क्योंकि तेरे जीवन के रहस्यों को मेरे सिवा कोई और ना जाने तो ही अच्छा होता है। जब तू अकेला रहता है, जब तुझ पर अकेले रहने का समय आता है, तभी तुझे यह बातें समझ में आती है कि मेरी यह बातें कितनी सही थी, और मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है। जब मुसीबत का समय आता है तब तेरी सच्चाई बाहर आने से पहले तेरी अफवाहें पूरी दुनिया घुमाती है। यह दुनिया इसी प्रकार की है। अरे, यह दुनिया तो उस छिपकली की तरह होती है जो रात भर कीड़े खाने के बाद दिन में महापुरुषों की तस्वीरों के पीछे छिप जाती है। यही चरित्र आज के इंसान का है। दिखाता कुछ और है और असल में होता कुछ और है। इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहना, और ऐसे लोगों से बचकर रहने का एक ही रास्ता है, और वह यह है कि ऐसे लोगों से तुझे कम से कम वास्ता रखना है। जितना हो सके तू दुनिया से दूर रहना सीख। अरे, जब तू दुनिया से दूर रहकर केवल अपने भविष्य के बारे में सोचता है और मुझसे जुड़ने का प्रयास करता है, हर वक्त मेरा नाम लेने का प्रयास करता है, तो ही तेरी असल में ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। जब तू अपने मन से यह बात हटा लेता है कि लोग क्या कहेंगे, तब तुझे पता चलता है कि तू अपनी ज़िंदगी के सबसे सच्चे और शांत हिस्से में आ गया है। इस समय तू सिर्फ अपने और मेरे बीच का रिश्ता देखता है, और यही रिश्ता तुझे हर कठिनाई से बाहर निकालता है। एक बार की बात है, एक भक्त ने मुझसे पूछा, हे महादेव, जब मेरे चारों ओर हर कोई मेरा बुरा चाहता है तो मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा, अगर तेरी नीयत साफ है और तेरा कर्म सच्चा है तो तू सिर्फ अपना काम करता जा। जब कोई नदी बहती है तो उसे पत्थरों की परवाह नहीं होती, वो सिर्फ अपनी मंजिल की ओर बहती जाती है। तू भी उस नदी की तरह बन जो सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देती है। अगर तू तेरी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहता है, तेरी ज़िंदगी का जो मकसद है
वह अगर तू पाना चाहता है तो तुझे बस मेरा ही साथ चाहिए। तू अगर मेरा साथ पाना चाहता है तो बस मेरा नाम ले, मुझे दिल से पुकारने का प्रयास कर और अच्छे कर्म करता रह। फिर देख, मैं तेरा हाथ अवश्य थामूंगा। और फिर एक बार अगर मैंने अपने भक्तों का हाथ थाम लिया तो उनको मैं हर मुश्किल घड़ी में कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह शिव तेरे साथ रहेगा, यह शिव हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर की तस्वीर चुनी है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। महादेव आपसे कहते हैं, अरे लोग तुझे जहर भी नहीं देंगे और जीने भी नहीं देंगे, वे तुझे अपना भी नहीं कहेंगे और गैर होने भी नहीं देंगे। उनके लिए तो बस तू एक विकल्प होता है। सही चुनाव ना होने तक तुझे जाने भी नहीं देंगे। इसलिए जब भी लगे ना कि कोई तेरी जगह किसी और को देना चाहता है तो अवश्य अपने आप ही तेरे कदम तू पीछे हटा लेना, क्योंकि जो दिल से तेरा होता है वहाँ तेरे सिवा कोई विकल्प रखता ही नहीं है। और जिसने तुझे विकल्प समझ कर रखा है वह तेरा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए अकेले रहने का समय आए तो उसे भी स्वीकार करना, लेकिन ऐसे मतलबी लोगों से कभी उम्मीदें मत रखना। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर भीड़ हमेशा सही रास्ते पे ही चलती है। इसलिए अकेले रहने का समय आए तो हमेशा अकेले रहने का प्रयास कर, लेकिन वह रास्ता अगर तेरे लिए सच्चाई का होगा तो अवश्य उस रास्ते पर तेरा शिव तेरा साथ निभाएगा और तेरा हाथ पकड़कर तुझे तेरी मंजिल की ओर लेकर भी जाएगा। महल वो उड़ जाते हैं अक्सर तूफान में जिनमें अभिमान रहता है, लेकिन हिल भी नहीं पाती वह झोपड़ी जिसमें तेरा यह शिव रहता है। इसलिए तेरे इस शिव को ही हमेशा अपना सारथी बनाना। जब तेरा सारथी तेरा यह शिव रहेगा, तेरा यह महादेव रहेगा, तो अवश्य तुझे सफलता मिलकर ही रहेगी। बस अहंकार से दूरी बनाकर चलना। अहंकार के साथ कभी भी नाता मत जोड़ना। जो अहंकार से रिश्ता जोड़ लेता है वह किसी काम का नहीं रहता और ऐसे व्यक्ति का धीरे धीरे सर्वनाश होना निश्चित होता है। ऐसे व्यक्ति की मैं मदद नहीं कर सकता, इसलिए अहंकार कभी मत करना। भले ही तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन तेरा शिव तो तेरे साथ रहेगा ना। और यही सबसे बड़ी बात है, जहाँ शिव होता है वहाँ सब कुछ अपने आप पहुँच ही जाता है। एक बार की बात है, एक भक्त मेरे पास आया। उसने कहा, हे भोले, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने उससे कहा, तू गरीब नहीं है, तेरे पास मेरा नाम है जो सबसे बड़ी दौलत है। याद रख, दौलत से घर बन सकते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती। दौलत से वस्तुएं खरीदी जा सकती है, लेकिन मेरे जैसा दोस्त नहीं मिल सकता। जिसको जो कहना है तेरे बारे में वह कहने दे, जिसको जो करना है वह करने दे। बस तुझे पता होना चाहिए कि यह शिव सब कुछ ठीक करवा देता है। इसी प्रकार का अगर भरोसा तू मुझ पर रखेगा तो यकीन मान, मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। गरीब रहेगा तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करेगा तो सब हंसने लगेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन जब तू कामयाब हो जाएगा तो सब तुझ पर ही जलेंगे। यही इस दुनिया की रीत है। इसीलिए इन लोगों पर कभी ध्यान मत देना, हमेशा मेहनत और मुझ पर भरोसा रख। जब तू मेहनत करता है और मुझ पर भरोसा रखता है तो यही असल में सफलता का सूत्र होता है। और यह सूत्र जिसे पता होता है उसी का मैं परम मित्र हो जाता हूँ, और फिर जिसका मैं परम मित्र हो जाता हूँ उससे तो मुझे कहना ही पड़ता है, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह शिव तेरे साथ रहेगा, यह शिव हर वक्त तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने कौन सी तस्वीर चुनी थी यह कमेंट में अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए हर हर महादेव।